आमों के तोहफे भिजवा रहे हैं शहबाज शरीफ साहब को। शहबाज शरीफ साहब चाह रहे हैं APC में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आए, लेकिन मौलाना साहब फौरी तौर पर नाराज़ हैं। ज़राए तो ये भी बता रहे हैं ख़ास गिरोह है मुस्लिम नून का, वो भी ये नहीं चाहता है कि जब वो PDM में है ही नहीं तो उनको फिर APC में बुलाने का क्या फ़ायदा है। तो दूसरी जानिब हुकूमत और अपोजिशन वो मिलकर TORs तय करने के लिए कमेटी बना रही है कि मामलात आगे बढ़ें। तो ये कौन सी कमेटी, कौन सा गिरोह आगे चलेगा सर? एक तो ये कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस जो है वो PDM तो नहीं है, दूसरी सियासी जमातों को बुला रहे हैं। तो ये दीगर सियासी जमातों में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी भी आती है, अवामी नेशनल पार्टी भी आती है, जमात इस्लामी भी नहीं है PDM के अंदर। और जाहिर है कि हुक्मरान जमात में जो हुक्मरान इत्तेहाद में जो जमातें शामिल हैं, मुस्लिम लीग, काफ और MQM और PTI, ये सब भी तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में नहीं है। अब देखा यह जाता है कि वो किन किन लोगों को बुलाना चाह रहे हैं और किन पार्टियों को बुलाना चाहते हैं। ऑल पार्टीज़ का मतलब तो ऑल पार्टीज़ होता है, और अगर ऑल पार्टीज़ को बुला रहे हैं और अपोजिशन पार्टीज़ को भी बुला रहे हैं तो इसमें बुलाने में मुझे कोई हर्ज नहीं लगती है कि वो बुलाएं और बैठकर उनकी बात सुने। लेकिन मेरे ख्याल में मौलाना साहब का कोई असल इशू कोई और है। वो उन्होंने जो है वो बहुत ही करीबी ताल्लुकात को उन्होंने स्टेक पर ख़ुद रखा है। इनका अपना फ़ैसला है कि वो पहले शाहिद खाकान अब्बासी के साथ मिलकर मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी ने वो किया, अपना शोकास का मसला खड़ा किया था। फिर मौलाना जो हैं वो दूर होते चले गए जरदारी साहब से, और इनमें बड़ी कुर्बतें थीं, बड़ी दोस्तियां थीं, और दोनों एक दूसरे के बारे में बहुत अच्छी बात करते थे। एक दफ़ा तो ऐसा भी हुआ था कि इस्लामाबाद में जनाब आसिफ अली जरदारी साहब के जो एलची हैं वो मैं मौलाना से मिला तो वो भी मौजूद थे, और हमारी उनकी मौजूदगी में बातें हुई थी। और वो उस वक्त जब वो सोलो फ्लाइट पर निकल रहे थे यहाँ से, एक मार्च का, आज़ादी मार्च का ऐलान करने के बाद यहाँ से जा रहे थे, तो उस वक्त भी उनके राब्ते थे। और मुझे जरदारी साहब का पर्सनल उनसे बहुत बातें रही हमारी, तो उनमें भी वो मौलाना को बहुत अपने करीब समझते रहे हैं। अब तक तो ये सूरत हाल थी, तो वो समझते थे कि मौलाना जो हैं वो उनसे उम्र में कुछ छोटे हैं। तो मैंने उन्हें बताया था नहीं, आपसे एक साल बड़े हैं। तो उन्होंने बड़ी हैरत का इज़हार किया था। उन्होंने कहा नहीं, मुझसे छोटे हैं। मैंने कहा नहीं, वो 1954 की पैदाइश हैं और आप 1955 की पैदाइश हैं, दोनों में एक साल का फ़र्क है, और मौलाना जो हैं वो बड़े हैं। तो अब मौलाना बड़ेपन का मुजाहरा कर रहे हैं, ये उनका अपना इशू है। जरदारी साहब ने आम भिजवाए, और जरदारी साहब ख़ास लोगों को आम भिजवाते हैं। और मैं अपनी बात करता हूँ कि मुझे उन्होंने कभी भी आम नहीं भिजवाया, एक दफ़ा भी। सर आप ख़ास नहीं हैं, शहबाज शरीफ साहब ख़ास हैं। शहबाज शरीफ ज़ाहिर ख़ास हैं और ख़ासुल ख़ास हैं, और दोनों के दरमियान मोहब्बतें और रकाबतें और दोस्तियां और दुश्मनियां अपनी अपनी इंतहा तक रही। शहबाज शरीफ लाड़काना में और एक लाइन लगारी साहब है कि जरदारी साहब को मफाहमत का बादशाह कहा जा रहा है, और पिछले हम चंद दिनों से देख रहे हैं कि वो मफाहमत की सियासत लेकर आगे चलना चाहते हैं। ख़ासतौर पर अपोजिशन के अंदर तो ये रवैया अपोजिशन लीडर की जानिब से जारी है। राना एहसान साहब, मियाँ साहब ने APC के हवाले से जब दावत दी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, मौलाना साहब नाराज़ हो गए, एक हफ़्ते के लिए सिंध के दौरे पर निकल आए हैं। अब सिंध में आपकी जमात और जमीयत उलमा इस्लाम फ़े उनका इजलास भी हुआ है, और सूबाई मामलात के हवाले से ये जलसा जो है 29 जुलाई का वो रखा गया है, और ये कहा गया कि सिंध के मसाइल के नाम पर है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी निशाना होगी अगर सिंध के मसाइल हैं तो यकीनी तौर पर, जिसका इजहार भी सुमरो साहब ने भी कर दिया है। ये क्या मामला है कि एक तरफ जोड़ने की शहबाज शरीफ साहब कोशिश कर रहे हैं, क्या मुस्लिम नून के अंदर, PDM के अंदर उस अपोजिशन को नहीं चाहते कुछ लोग कि वो इकट्ठे होकर आगे चल पाएं? देखिए, दो चीज़ें हैं। जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है, आप जानते हैं कि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स के ऊपर हुकूमत जो है वो बुलडोज करना चाह रही है, बगैर मुशावरत के जो है वो इस मामले को आगे लेके जाना चाह रही है, उस मामले के ऊपर के जिसके अंदर सब पार्टीज का राय लेना, जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं उनकी मुशावरत होना लाजमी है, वरना आप एक मुतनाज़े इलेक्शन की बुनियाद रख के आप आगे बढ़ रहे हैं। तो जो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस है वो विद इन पार्लियामेंट की वर्किंग, और जिस तरह इलेक्टोरल रिफॉर्म जैसा मामला है जो हर पार्टी को
अफेक्ट करता है, चाहे वो जो पार्लियामेंट में बैठी है और जो पार्लियामेंट से बाहर बैठी है, जो पार्लियामेंट का हिस्सा इलेक्शन में नहीं बन पाई, उनको भी जो है वो अफेक्ट करती है। तो ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस इस तरह के मामलात के लिए बुलाई गई है और मैं समझता हूं ये कि बड़ा अच्छा मूव है शहबाज शरीफ साहब की तरफ से, क्योंकि इलेक्टोरल रिफॉर्म्स अगर आपने करनी है, जिस तरह पीटीआई बुलडोज करना चाह रहा है, उसको रोकने का यही हल है कि ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाई जाए और वहां से एक जो है वो यकतरफा और एक कंसेंसस के साथ लाएमल बनाया जाए कि इस हुकूमत की कार्रवाई को। लेकिन राना साहब जी आप बात करें, यही इसी वजह से पाकिस्तान मुस्लिम नून चाह रही थी कि एपीसी हो, लेकिन सिर्फ एक शख्स यानी मौलाना फजलुर रहमान साहब की नाराज़गी की वजह से जो कल होने वाली एपीसी है वो अब आगे चली गई है और अब उनको मनाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। तो ये क्या मामला चल रहा है? देखिए, अगर कोई नाराजगी है वो मेरे इल्म में तो नहीं है, लेकिन अगर हुई भी तो उसको हम जरूर कवर करने की कोशिश करेंगे कि ये मामला सबका मामला है, चाहे वो हुकूमती जमातें हैं या वो हुकूमत से बाहर वाली जमातें हैं। जो पीडीएम है वो एक मूवमेंट है और उसके अंदर जो मामलात हुए वो पूरी अवाम जानती है। उसके ऊपर दोबारा मैं रोशनी डालूं कि क्या पीपल्स पार्टी से इख्तलाफ हुआ और क्या नहीं हुआ, तो वो जो मामला, जो फैसला है कि उसके अंदर कौन सी जमातें शामिल होंगी नहीं होगी, वो पीडीएम का प्लेटफॉर्म जो है वो तय करेगा। वो उसके अंदर जो है वो पीडीएम के अंदर जो शामिल जमातें हैं उनकी मुशावरत से वो आगे चलेगा। यहाँ हिज़्ब इख्तिलाफ की हैसियत के अंदर शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिल्कुल दुरुस्त कदम ले रहे हैं और आगे जिस तरह बढ़ रहे हैं, जो मौलाना साहब की जो आपने बात की वो भी मसला हल हो जाएगा। ऐसी कोई नाराजगी मेरे इल्म में तो नहीं है और अगर है भी इसमें कोई हकीकत तो वो कवर हो जाए। तो राना साहब एक और चीज़, ये पाकिस्तान मुस्लिम नून के अंदर भी कोई आपस में कोई नाराज़गी का अमल है? शहबाज शरीफ साहब का जो एक तर्ज सियासत है वो मुख्तलिफ है, कुछ लोग कुछ और चाह रहे थे, वो कुछ ग्रुप पीछे हो रहा है, कुछ आगे आ रहे हैं। जैसे ख्वाजा आसिफ साहब की मिसाल ले लेते हैं, ख्वाजा साहब आज नाराज़ थे कि मैं कैद था, कोई मिलने नहीं आया, अब रिहाई हुई है, मुबारकबाद देने नहीं आया। कुछ और भी नाम हैं, चले आज तो ख्वाजा साहब ने गुफ्तगू कर ली इसलिए, कुछ और भी ख्वाजगान हैं वो भी किसी से नाराज़ हैं, कुछ और लोग हैं वो आपस में कुछ इख्तलाफात के मामलात हैं। ये क्या चल रहा है आपकी जमात में? लेकिन जो ख्वाजा साहब का बयान है, अगर तो हमारी तंजीम ने उनको अच्छा वेलकम नहीं किया या उनको लुक आफ्टर लोग उनसे पूछने नहीं गए, तो ये हमारी पार्टी का इंटरनल मैटर है और ये गलत हुआ अगर इस तरह हुआ। उनको जो है वो जो उनके साथ जो ज्यादती की गई, जिस तरह बेशुमार लीडर्स के साथ की गई कि इतनी देर जो है वो जेल में रखा और ना कोई तहकीक आगे बढ़ी और ना कोई मामलात आगे बढ़े, तो ये तो एक सेपरेट इशू है। जहां तक पार्टी में मुख्तलिफ बयानिए होने हैं, मैं नहीं समझता कि ये जो कोई ऐसी कोई बात है और ये मामला जो है कब के चल रहे हैं कि शीन निकल जाएगी तो शहबाज ग्रुप या नवाज ग्रुप ये गवर्नमेंट की कोशिश है कि ये ग्रुप्स को जो है वो हाईलाइट करें, लंदन पीएमएल है, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। नई पार्टी के अंदर जो भी लाएमल आगे बढ़ता है वो हमारे कायदे मोहतरम जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी हिदायत के मुताबिक होता है और शहबाज शरीफ साहब भी उसके ऊपर पाबंद होते हैं और शहबाज शरीफ साहब सदर। चलें सर, ये तो पार्टी के इंटरनल मैटर्स हैं, लेकिन अब ये देखना है कि चलनी शहबाज शरीफ साहब की है क्योंकि वो मना लेते हैं मौलाना साहब को। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एपीसी में आती है, एपीसी बड़ा एक अहम मामला है और बहुत बड़ा इशू है इंतखाबी इस्लाहात का। हमें ज्वाइन किया है बसरा साहब ने भी, शौकत बसरा साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा। बसरा साहब, आसिफ अली जरदारी साहब पंजाब में, शहबाज शरीफ साहब से मुलाकात, स्पीकर पंजाब असम्बली से मुलाकात, आमों के तोहफे आ गए हैं। लगारी साहब मेरे साथ बैठे हैं, वो कहते हैं ख़ास आदमियों को वो आम के तोहफे भेजते हैं। लगारी साहब कहते हैं मुझे नहीं अभी आपके तोहफे भेजे, नहीं कभी नहीं भेजे, अभी नहीं, कभी नहीं भेजे, वही ना, कभी नहीं भेजा उन्होंने। तो खास शहबाज शरीफ साहब, खास आदमी नहीं हूँ, आम आदमी हूँ बेचारा हूँ। वैसे बसरा साहब भी बड़े ख़ास रहे हैं, जरदारी साहब के बड़े करीब और बड़े जाले और बड़े देर से रहे। हम तो इनको उनकी नौजवानी से जानते हैं, वैसे तो अभी जवान है, नौजवानी का मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सर, ये ख़ास आदमी शहबाज शरीफ साहब जरदारी साहब के हो रहे हैं और परवेज़ इलाही साहब हो रहे हैं आपके पंजाब के अंदर, तो इकट्ठा होकर आगे कुछ चलता हुआ नज़र आ रहा है आपको मामला दोबारा से अपोजिशन? मुदस्सर भाई, आप जब सहाफ़ी भाई आपस में मिलते हैं, अपने प्रोग्राम्स करते हैं, हमको इतराज़ करते हैं, आपको बहुत अच्छी बात है। मैं समझता हूँ कि ये बहुत पॉजिटिव साइन है कि सियासतदानों को आपस में मिलना चाहिए, सियासतदानों को एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से पेश आना चाहिए। पार्टियाँ अपनी अपनी हैं, अपनी अपनी मंशूर है, अपनी अपनी सोच है, लेकिन
अपनी अपनी पार्टियों में रहकर अगर एक दूसरे से मिलते हैं, अच्छे तलकात होते हैं, ये तो बहुत अच्छी बात है। और वैसे भी मुदस्सर भाई मैं आपको अर्ज करूँ सर, ये एक चीज़ मैं आपके आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा जुमला, बसरा साहब, यहाँ पॉजिटिव साइन की बात कर रहे हैं सर, ये आपके लीडर पर इल्ज़ाम होता है वो किसी से मिलना ही नहीं चाहते हैं, पॉजिटिव साइन आप के वज़ीर आज़म नहीं करना चाहते। वेरी यू आर वेल इंटेलिजेंट, मुझे पता था यही सवाल आप मेरे पर लेके आएंगे। मैं मेरी बात सुन लीजिए। वैसे तो कहते हैं जो नामुमकिन का लफ्ज़ है ना, नामुमकिन का लफ्ज़ वो पागलों की डिक्शनरी में होता है। सही, हर चीज़ मुमकिन है, ख़ास तौर पे सियासत में। वो नेपोलियन बोनापार्ट ने कहा था ना, द वर्ड इम्पॉसिबल कैन ओनली बी फाउंड इन द डिक्शनरी ऑफ द फूल्स। तो ये मुमकिनात है। अब रह गई बात, मैं फिर आपको अर्ज़ करूँ, इत्तेहाद बनते रहते हैं, इत्तेहाद टूटते रहते हैं। कहाँ से आप लगारी साहब से बेहतर तो माशाल्लाह हमारी सियासी तारीख का कोई तजिया नहीं पेश कर सकता। कौन कौन 9 सितारे बने, MRD बनी, ARD बनी, अभी उसका जो PDM एक तो वो तो चले बहुत बड़ा एक लतीफ़ा हो गया। ये इस तरह होता रहता है। मैं